नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने पूरे 1 महीने के बाद रूबरू हो रही हूँ। मेरी वीडियोस तो आती रहीं, लेकिन मैं आप सभी के सामने नहीं आ पा रही थी क्योंकि लास्ट मंथ 17 जनवरी को मैंने अपनी ज़िंदगी की एक बहुमूल्य, अनमोल चीज़ को हमेशा के लिए खो दिया और वो है मेरी माँ। और माँ को खोने का दर्द, तकलीफ कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बट दिस इज लाइफ। हम सभी को आगे बढ़ना होता है। लाइफ गोज ऑन एंड शो मस्ट गो ऑन। तो बस इसीलिए आज आप सभी के सामने हूं। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है सब्र, पेशेंस। बताना चाहूंगी कि मेरी माँ सब्र की जीती जागती मिसाल थी। उनमें जितनी पेशेंस थी मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये पूरा एपिसोड मेरी माँ को समर्पित है। कहते हैं सब्र रखिए जनाब, आसान बनने से पहले हर चीज कठिन होती है। सब्र एक ऐसी सवारी जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। ओ गॉड गिव मी सम पेशेंस राइट नाउ। वेल, ऐसी पेशेंस की जरूरत हर उस हस्बैंड को होती है जिसकी वाइफ कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हो और 5-5 मिनट करके आधा घंटा लगा दे। हर उस वाइफ को भी होती है जिसके हस्बैंड के सॉक्स और अंडरवियर लॉन्ड्री बास्केट की जगह पर फर्श पर यूं ही पड़े हो, या फिर आप किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, या किसी लंबी क्यू में लगे हुए हैं, या आप डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने की वेट कर रहे हैं जिसे बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है और आपको बहुत भूख लगी हुई है। वेल, पेशेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके रिज्यूमे में हो, बट जो लोग भी थोड़े से पेशेंट होते हैं, नो डाउट वो ज्यादा प्लेजेंट तो होते ही हैं अपनी वर्क प्लेस पर भी और अपनी डे टू डे लाइफ में भी। चलिए मान लीजिए आज आप एक इम्पेशेंट टाइप के पर्सन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप ही नहीं कर सकते। कुछ भी कहिए, सब्र का फल मीठा तो होता ही है। आप मोर रिलैक्स्ड और फ्रेंडली पर्सन बन जाते हैं, अपने गोल्स पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं, आपकी डिसीजन पावर बढ़ती है, आपको गुस्सा कम आने लगता है, नई चीजें सीखने लग जाते हैं। क्योंकि कई बार हम इम्पेशेंट होकर नई चीजें सीखने से पहले ही गिव अप कर जाते हैं। आपको स्ट्रेस कम होता है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी स्ट्रांग होती है। कोई भी पेशेंस के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजीज जरूर होती हैं जो हमें एक पेशेंट पर्सन बनाने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस बीइंग पेशेंट। मान लीजिए कि आप पियानो या गिटार बजाना सीख रहे हैं, या कार चलाना सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, या कोई पजल या सुडोकू सीख रहे हैं, या किचन में कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ही बेटर होते जाते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें जिनमें आपको थोड़ी वेट करनी पड़े, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़े, थोड़ा टाइम लगे, ज़रूर करें, क्योंकि उसी के साथ आपकी पेशेंस भी बढ़ती जाती है। अब अपने इम्पेशेंट होने के रीज़न को जानने की कोशिश करें। क्या है कि अगर आप रीज़न जान लेंगे तो हो सकता है आप अपनी इस आदत में थोड़ा सुधार ला सकें। मान लीजिए कि आप एक लंबी क्यू में खड़े हैं, या ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्रिप कर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश करें कि आप ऐसा क्यों हो रहे हैं। आपको भूख लगी है, आपको जल्दी घर पहुंचना है, या आप किसी इवेंट के लिए लेट हो रहे हैं। जब आप रीजन जान लेते हैं तो आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या इस रीजन के लिए इतना इम्पेशेंट होना सही है। नेक्स्ट थिंग, खुद को ये याद दिलाएं कि आप मेयरली अनकंफर्टेबल हैं। क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में कुछ मिनट्स भी जो होते हैं ना, हमें ऐसा एहसास कराते हैं जैसे कि पता नहीं कितना लंबा टाइम हो गया हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट करनी पड़ रही हो, तो खुद को ये याद दिलाएं कि आप यूं ही अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस तो लाइफ में आती जाती रहती हैं। माना कि ये जो हैं बहुत इंजॉय करने वाले मोमेंट्स नहीं हैं, लेकिन इतने डेंजरस भी नहीं है। क्या है कि जब हम इस तरह के डिस्कम्फर्ट मोमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका सामना करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब कोई इस तरह की सिचुएशन जिसमें आपको वेट करनी पड़ रही है, मान लीजिए कि आपकी फ्लाइट है जो डिले हो गई है, या फिर आप रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं, आपको अभी तक टेबल नहीं मिली है, तो ऐसे में थोड़ा सा खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लें।
कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लें, अपनी पेंडिंग ईमेल्स चेक कर लें, कोई नई लैंग्वेज के वर्ड्स ढूंढना शुरू कर दें और या फिर कैंडी क्रश के नेक्स्ट लेवल में किसी को हरा दें। आई मीन टाइम फिल करने के बहुत से पॉजिटिव तरीके हैं गुस्सा करने या नेगेटिव फील करने की जगह। अब ये जानने की कोशिश करें कि आपके इम्पेशेंट होने की फीलिंग्स क्यों ट्रिगर कर जाती हैं। जैसे कि आपके नेबर्स के घर से डेली लाउड म्यूजिक सुनाई देना, आपके बच्चों का स्कूल से आकर अपने शूज, सॉक्स, बैग्स यूं ही फेंक देना, आपके हस्बैंड का डेली ऑफिस से लेट आना, आपकी हाउस हेल्प का हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी कर जाना। तो ट्रिगर्स को पहचाने और फिर उनसे बचने के तरीके ढूंढें। अपने नेबर्स के साथ शांति से बैठकर बात कर सकते हैं, किसी सोसाइटी इंचार्ज की हेल्प ले सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ में प्यार से इस बारे में डिस्कस करें कि आपको बहुत तकलीफ होती है उनके देर से आने पर। बच्चों को रिवॉर्ड दें घर को साफ सुथरा रखने के लिए, और या फिर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें कि इस तरह की सिचुएशंस तो लाइफ में आती ही रहेंगी, आपके इम्पेशेंट होने से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। अब एम्पैथी को प्रैक्टिस करें। क्या होता है कि मोस्टली आपके इम्पेशेंट होने का मेन रीजन दूसरा इंसान होता है, तो उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, खुद को उसकी जगह पर रखकर देखें। मान लीजिए कि आप किसी लंबी क्यू में खड़े हैं, आपके आगे एक बूढ़ा इंसान घंटे लगा रहा है हर काम में, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे से पैसे निकाल रहा है, तो जरा सोचे कि उसकी जगह पर कोई आपका अपना भी तो हो सकता है ना। अगली चीज, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। ये दोनों चीजें नेगेटिव इमोशन से डील करने में बहुत हेल्प करती है। माइंडफुलनेस एक ऐसी मेंटल स्किल जो कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है और छोटी छोटी बातों के लिए ग्रेटफुल होना भी सिखाती है। एंड मेडिटेशन इज अ चांस टू सिंपली ब्रीथ, फील द बॉडी रिलैक्स एंड फोकस ऑन नथिंग मोर देन द नेक्स्ट ब्रीथ। और ये दोनों चीजें जो हैं ये हमारे थॉट प्रोसेस को बेटर करती हैं और नेगेटिव इमोशंस को दूर करने में पूरी हेल्प करती हैं। अब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए वहां से ब्रेक ले लें, एक लंबी वॉक पर निकल जाएं, कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुन लें या कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ी हल्की फुल्की बातें कर लें। क्या होता है कि इस तरह की बातें करने से आपका माइंड जो है थोड़ा क्लियर होता है और प्रॉब्लम हो कोई भी उसे अच्छे से सॉल्व कर पाता है। एक मंत्र याद कर लें, जब भी आप इम्पेशेंट हो रहे हो तो खुद से ये कहें कि ये सिचुएशन जो है ये मेरे कंट्रोल से तो बाहर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं स्ट्रेस ना लूं। देखिए आप कैसे मेंटली स्ट्रांग होने लगेंगी। हाँ, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हैं, तो ऐसे में होने दे खुद को थोड़ा सा इम्पेशेंट। ऐसा सोचना कि हम कभी लाइफ में इम्पेशेंट ही नहीं होंगे इज लाइक कि हम लाइफ में कभी फ्रेंच फ्राइज ही नहीं खाएंगे। जैसे कि एक स्ट्रिक्ट डाइट में कभी कभी चीट डे की ज़रूरत होती है ना, तो वैसे ही कभी कभी अपने इमोशंस को खुलकर बाहर निकलने दें, लेकिन आपके इम्पेशेंट होने से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। एक पिल्लो पर कस के पंच कर लें या किसी आइसोलेटेड जगह पर जाकर जोर जोर से चिल्ला लें। ऐसी चीजें जो होती है ना वो भी फाइनली आपकी इम्पेशेंट को ही कंट्रोल करती हैं। अब आखिरी बात, बहुत जरूरी बात, कभी कभी पेशेंस रखना हार्मफुल भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका बॉस हर बार आपके इनकम बढ़ाने की बात करके वादे से मुकर जाता हो, या आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपके साथ बार बार बुरा बर्ताव कर रहा हो, तो ऐसे में पेशेंस से पहले अपनी सेल्फ वर्थ को याद रखें। आपकी खुद की वेलबींग सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो ओवरऑल ये सीखना होगा कि आपके पेशेंस रखने में आपकी भलाई हो, आपके रिश्ते बने रहे, आपके काम बने रहे। प्रकृति को ही देखिए ना, किस तरह से फ्लावर्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं, पहाड़ ऊंचे होते जाते हैं, ग्लेशियर्स पिघलकर खूबसूरत नदी में बदल जाते हैं। तो जिस तरह से प्रकृति पेशेंस के साथ हमारी आंखों के सामने एक खूबसूरत नज़ारा पेश करती है, उसी तरह से इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करके आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, उसे खूबसूरत बना सकते हैं, है ना। और फिर इस क्वालिटी को, इस बेनिफिशियल स्किल को अपने रिज्यूमे में शामिल कर सकते हैं, राइट ना।
बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।